कक्षा 9वीं में विषय संस्कृत में पाठ दूसरा जो है वो है कुलस्य आचारः। तो उसका हिंदी होगा कुल की परंपरा। तो ये जो लेसन है कुल की परंपरा मतलब परंपराओं से चलता आ रहा हो ऐसा व्यवहार, उसको हम परंपरा कहते हैं। जैसे कई परिवारों में परंपराएं होती है कुल देवी के लिए कि भी यही इसकी कुल देवी है, और पूजन होता है, विधि होता है। और जैसे कि राजा महाराजाओं में भी ऐसी परंपराएं चली आती रहती है कि राजा का पहला पुत्र ही वो राजगद्दी पे बैठता है। इसी तरह जो ऐसी बात होती है उसको हम कहते हैं परंपरा है, जो सालों से रीति रिवाज, उसको हम परंपरा कहते हैं। तो हम कुलस्य आचार पाठ दूसरे का प्रस्तावना पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में प्राणी कथाओं का प्रचलित अति प्राचीन काल से है। तो संस्कृत साहित्य में प्राणी कथा, प्राणियों का उदाहरण देकर समाज को समझाया गया है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना है। जातकमाला, पंचतंत्र या हितो उपदेश हो, प्रत्येक ग्रंथ में प्राणियों को पात्र बनाकर तरह तरह की कथाएं परिकल्पित है। प्राणियों को पात्र बनाते हैं और उसके द्वारा कहानी बनती है और हमें उसमें से सीख मिलती है। आज भी ऐसी प्राणी कथाओं का सर्जन होता रहता है। ऐसी ही एक प्राणी कथा यहाँ प्रस्तुत है। चातक नामक पक्षी हमेशा वर्षा का ही पानी पीता है। यानी चातक नाम का जो पक्षी है वो बारिश का ही पानी पीता है। चातक कुल का यह आचार है, यानी चातक पक्षी जो जाति है उसकी जो कुल है उसकी यह परंपरा है। चातक पक्षी के यहाँ जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु आज भी इसी कुलाचार का पालन करता है। एक बार प्यास से पीड़ित एक चातक शिशु अपनी माँ की बात नहीं मानता है। वह अपने आदर्श के त्याग करने के लिए तरप्त बनता है। तभी उसे अचानक एक निर्धन किसान पिता पुत्र का संवाद सुनाई देता है। इस निर्धन पिता पुत्र से प्रेरणा लेकर माँ के पास लौटता है और अपने आदर्श का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में परंपरा से चले आ रहे हैं और जीवन को उन्नत बनाने वाले विविध आचरणों के पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। प्राणियों को निमित्त बनाकर अंत में तो मानव को ही उपदेश दिया गया है। इसी के साथ यहाँ उपयोग किए गए क्रियापद और कारक विभक्तियों का भी अध्ययन करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपनी कुल की परंपराओं का कैसे पालन करना चाहिए। तो यहाँ चातक नाम का एक पक्षी है और उसका एक बच्चा है, उसको प्यास लगी है, लेकिन उसके कुल में यही परंपरा है, वो बारिश का पानी ही पी सकते, तालाब का या जलाशयों का पानी नहीं पी सकता। उसको प्यास लगी होती है तो फिर वो बोलता है माँ मैं पानी पीने के लिए तालाब में जा रहा हूँ। तो उसकी माँ मना करती है, समझाती है, पुत्र हम ऐसे नहीं कर सकते, हम बारिश का पानी ही पीते हैं। फिर भी वो माँ की बात न मान के आगे जाता है पानी पीने के लिए। तो तालाब के पास जाता है तो थक जाता है, तो बीच में कहीं पर भी वो एक जगह पे विश्राम करने के लिए रुकता है। आप चित्र में देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये रुका हुआ है। फिर वो वहाँ बैठता है तो पास में एक किसान का घर होता है। किसान वृद्ध है, मृत्यु की शैया पर सोया हुआ है और उसका पुत्र है। और उन दोनों बाप और बेटे की बात वो चातक शिशु का बच्चा सुनता है और ये सुन करके बाप और बेटे की बात सुन के उससे प्रेरणा लेकर वो वापस जाता है। और बाप और बेटे किसान जो है उसकी बात से क्या प्रेरणा लिया और पिता और पुत्र के बीच क्या बातचीत हुई, तो चलो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ के अंदर। हाँ, तो आप विद्यार्थी मित्रों किताब निकालो, उसमें लेसन दूसरा हम संस्कृत का अनुवाद हिंदी में करेंगे, साथ साथ में संधि छुट्टी है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबका ध्यान किताब के अंदर और बिल्कुल
मेरे सामने और किताब के अंदर ध्यान होना चाहिए। तो सबका हाथ एक एक शब्द के ऊपर होना चाहिए। मैं जैसे जैसे पढ़ता जाता हूँ वैसे वैसे आप सब वहीं पर एक एक शब्द के ऊपर उंगली रखकर ध्यान देना। मैं इसका एक एक शब्द का अनुवाद करेंगे, फिर पूरी लाइन का अनुवाद करेंगे। एकः चातक शिशु आसीत्, यानी एक चातक शिशु था। सह एकदा तृष्या पीड़ितः, सह का मतलब वह, एकदा मतलब एक बार, तृष्या मतलब प्यासा, पीड़ित यानी पीड़ा। एक बार वह पानी की प्यास से पीड़ित था। जननिया समीप वज्रति वदति च अम्ब, जननिया यानी माता, समीप यानी पास में, व्रजति मतलब जाता है, वदति मतलब बोलता है, च अम्ब माँ को। तृषा माँ पीड़यति, तृषा मतलब प्यास से, माँ पीड़यति मैं प्यास से पीड़ित हूँ। वह एक बार प्यास से पीड़ित माता के पास जाकर कहता है, माँ मुझे पानी की प्यास लगी है। अहम जलम पातु इच्छामि, अहम यानी मैं, जलम यानी पानी, पातुम यानी पीना, इच्छामि यानी चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अभी, इसी वक्त। यहाँ दिया हुआ है देखो, संप्रति यानी अब या तो अभी। तो संप्रति मतलब अभी, इसी समय। मेघ जलम, मेघ जलम मतलब बादल का पानी, मेघ प्लस जलम बादल का पानी। न मिलती, अभी बादल का पानी नहीं मिलता है, अतः इसीलिए। तडाग जलमेव, तडाग जलमेव तालाब का पानी, पातुम इच्छामि मैं तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जननी वदति माता कहती है। बाल यानी बाल मतलब बच्चा है, वत्स या पुत्र कुछ भी हो सकता है। वयम, वयम यानी हमारी, हमारी यानी हम। यहाँ होगा पहला पुरुष बहुवचन। वयम तु मेघजलम एवं पिबाम तडाग जलम न पिबाम। वयम तु हम तो बादल का पानी पीते हैं, एवं पिबाम बादल का पानी पीते हैं, तडाग जलम न पिबाम तालाब का पानी नहीं पीते। एषः अस्माकं कुलस्य आचार, एषः यह, अस्माकं यानी हमारा, कुलस्य कुल यानी कुल, कुलस्य कुल की, आचार यानी परंपरा है। यह हमारे कुल की परंपरा है। अतः त्वम इसीलिए तू, तडाग जलम तालाब का पानी, पातुम पी, न मतलब नहीं, शक्नोषि इति, इति का मतलब होता है इसी तरह, इति का मतलब होता है इसी तरह। अतः त्वम तडाग जलम पातुम न शक्नोषि इति, इसी तरह तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। अब दूसरे पैराग्राफ में बच्चे ध्यान दो। चातक शिशु कथयति, चातक शिशु यानी वो जो बच्चा है पक्षी का, वो अपनी माँ को कहता है, अम्ब महती, अम्ब यानी माँ, महती यानी बहुत। महती, महती यानी बहुत। तृष महती में तृषा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघन न पश्यामि, अधुना मतलब अभी, आकाशे मतलब आसमान में, मेघान मतलब बादल, न मतलब नहीं, पस धातु है यानी पश्यामी वर्तमान काल, अभी आसमान में बादल नहीं दिखाई देते। कदा मेघः वर्ष्यति, कदा च अहम
मेघजलं पातु शक्नोमि इति न जानामि। कदा मतलब कब, मेघ मतलब बादल, वर्ष्यति, वर्ष्यति मतलब बरसेंगे। कदा कब, कब बारिश बरसेगी। च अहम तो मैं, मेघजलम बारिश का पानी, पातु पी सकूंगा, शक्नोमि पी सकूंगा, इति न जानामि यह मैं नहीं जानता हूँ। कब बारिश बरसेगी और कब मैं बारिश का पानी पी सकूंगा यह मैं नहीं जानता। इसके बाद अतः तृष्या पीड़ित अहम तड़ाग जलम पातु गच्छामि। अतः इसीलिए, तृष्या इसीलिए पानी की प्यास से पीड़ित तो अहम तो मैं, तड़ाग जलम पातु गच्छामि इसीलिए मैं पानी की प्यास के कारण तालाब का पानी पीने के लिए गच्छामि मतलब जाता हूँ।